हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है द लिटिल गर्ल रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। तो चलिए हम लोग इस स्टोरी को शुरू करते हैं। इन दिस स्टोरी अ लिटिल गर्ल केजिया इज अफ्रेड ऑफ हर फादर। एक लिटिल गर्ल है जिसका नाम केजिया है, वो अपने पापा से बहुत डरती है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही कम्स इन टू हर रूम एंड गिव्स हर अ कैजुअल किस एंड शी रिस्पॉन्ड्स विद गुड बाय फादर। सुबह सुबह पापा जब ऑफिस में जा रहे होते हैं तो उसके रूम में आते हैं और बेटी को किस करते हैं और उसके बाद वो रिस्पॉन्ड करती है गुड बाय फादर बोलकर। शी इज रिलीव्ड व्हेन शी हियर्स द नॉइज ऑफ द कैरेज गोइंग ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और जैसे जैसे पापा का कैरेज, मतलब जिस कैरेज में गाड़ी में बैठकर पापा जाते हैं, अगर उसकी आवाज़ धीरे 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 कम होती जाती है तो ये लड़की रिलीव्ड फील करना महसूस करने लगती है, मतलब काफ़ी रिलैक्स फील करती है, क्योंकि उसको लगता है कि अब पापा चले गए। Every evening, when her father comes home, she is asked to take off his boots. और पापा जब शाम में घर आते हैं ऑफिस से तो केजिया को कहा जाता है कि पापा के जूते उतारो। बट शी डज इट स्लोली बिकॉज शी इज स्केयर्ड ऑफ हिम। और वो बहुत धीरे धीरे पापा के जूते उतारती है क्योंकि वो पापा से बहुत डरती है। हर फादर्स स्टर्न लुक, स्टर्न का मतलब है यहाँ काफी स्ट्रिक्ट लुक। पापा का जो स्ट्रिक्ट लुक है इज इंटिमिडेटिंग टू हर, मीन्स फ्राइटनिंग टू हर, मतलब पापा का जो कड़ा रूप है उसको देखकर वो काफी डर जाती है। एंड व्हेन ही आस्क्स हर इफ शी हैज बीन अ गुड गर्ल शी स्टटर्स। तब जब पापा पूछते हैं कि तुम गुड गर्ल आज साबित हुई हो या नहीं, तो वो स्टटर करने लगती है, यानी स्पीक्स विद इनवॉलेंटरी पॉजेस रिपीटिशन ऑफ साउंड्स, मतलब वो हेजिटेट कर कर बोलने लगती है, पापा के सामने ठीक से बोल भी नहीं पाती। नर्वसली शी ओनली स्टटर्स व्हेन शी इज विद हिम। और उसके साथ ये स्टटरिंग का प्रॉब्लम केजिया के साथ तभी होता है जब पापा को सामने दिखती है, अदरवाइज वो सभी से ठीक से बात करती है। बिकॉज शी इज ट्राइंग सो हार्ड टू स्पीक प्रॉपरली, वो कोशिश करती है कि पापा के सामने ठीक से बोलूं, और ऐसी कोशिश में वो बार बार नर्वस हो जाती है और कुछ ठीक से नहीं बोल पाती। She only stutters when she is with him because she is trying so hard to speak properly. Now she doesn't stutter with other people but only with her father because she tries so hard to say the words correctly in front of him. और दूसरों लोगों के साथ जाती है, दूसरों लोगों के सामने रहती है तो वो फिर वो ठीक से बोलती है, और पापा के सामने जब जाती है तो स्टटर करने लगती है, मतलब कि कभी रुक जाती है, कभी डबल वर्ड्स को यूज कर लेती है, सो वो क्लियर नहीं बोल पाती। द फादर देन स्पीक्स इन अ हार्श टोन, तो पापा काफी गुस्सा कर हार्श कड़े शब्दों में उससे कहते हैं कि व्हाट्स रॉन्ग विद द गर्ल एंड क्रिटिसाइजिंग हर फॉर लुकिंग रिचिड। कहती है कि वो कहते हैं उसके पापा की इस लड़की को क्या हो गया, ठीक से बात भी नहीं कर पा रही है, और उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि कितनी तुम रिचिड लग रही हो, मतलब एक पुअर और सैड जैसी गर्ल दिख रही हो तुम। देन ही आस्क्स हर टू कैरी हिज टीकअप बैक टू द टेबल केयरफुली। फिर वो उसको कहते हैं कि मेरा टीकअप जो है वाकर जाकर टेबल पे रख दो। द लिटिल गर्ल इज सेंट टू टॉक टू हर पेरेंट्स ऑन संडेज आफ्टरनून्स। और जब भी संडे आफ्टरनून्स होता है तो लिटिल गर्ल को बोला जाता है कि जाओ अपने पेरेंट्स से बात करो। बट शी फाइंड्स हर मदर रीडिंग एंड हर फादर स्लीपिंग। तो जब वो जाती है तो देखती है मम्मी पढ़ रही है और पापा सो रहे हैं। शी सिट्स एंड वॉचेस हिम अंटिल ही वेक्स अप। उसलिए वो बैठे रहती है और इंतजार करती रहती है कि पापा कब उठेंगे। एंड टेल्स हर नॉट टू स्टेयर। और उसको बोला जाता है कि तुम स्टेयर मत करना, मतलब टकटकी लगाकर लगातार मत देखना। वन डे हर ग्रैंड मदर टेल्स हर दैट इट विल बी हर फादर्स बर्थडे सून। वो कहती है कि बेटा पापा का जन्मदिन आ रहा है, एंड सजेस्ट दैट शी मेक हिम अ पेन कुशन आउट ऑफ येलो सिल्क एज अ गिफ्ट। तो कहती है पापा के लिए एक पेन कुशन बना दो येलो सिल्क से, वही तुम्हारी तरफ से पापा के लिए गिफ्ट होगा। द लिटिल गर्ल वॉज ट्राइंग टू मेक अ पेन कुशन फॉर हर फादर्स बर्थडे। और वो कोशिश कर रही है कि पापा के लिए एक पेन कुशन बनाऊं और अपने पापा को जन्मदिन पर वो गिफ्ट दूं। कुशन जो जो नॉर्मली हम लोग सोफा के पीछे रखते हैं गोल जैसा और बैठते हैं। बट शी डिडंट नो व्हाट टू फिल इट विद। लेकिन वो जानती नहीं कि आखिर इस कुशन में आखिर स्टफिंग क्या करें, मतलब भरें क्या उसमें। शी फाउंड सम पेपर ऑन हर मदर्स टेबल एंड यूज्ड इट टू स्टफ द पेन कुशन। तो उसने देखा कि मम्मी के टेबल पर कुछ पेपर्स पड़े हैं, तो उसी को वो सोची कि वो वेस्ट पेपर्स है, उसको उठाकर उसी को वो भर दी, कुशन बना दी। Later that night, her mother realized that the papers the little girl
had used were actually important and contained her father's speech for work. और जब पापा पूछते हैं कि मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, मिल नहीं रहा है, तब उसकी मम्मी को ख्याल आता है कि अरे कीजिया ने तो लगता है कि उस पेपर्स को पिन कुशन में भर के बना दिया है उसको पिन कुशन। तब सभी लोग परेशान हो जाते हैं। द लिटिल गर्ल हैड एक्सीडेंटली रूइंड देम व्हाइल मेकिंग हर गिफ्ट। एक्चुअली पापा का वो बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच देने के लिए पेपर रखा गया था ऑफिस वर्क का, तो एक्चुअली उसने तो बर्बाद कर दिया अब उसको गिफ्ट बनाने के चक्कर में। हर मदर वॉज वेरी अपसेट एंड स्कॉल्डेड हर। मम्मी काफ़ी अपसेट हो गई, नाराज़ हो गई और उसको डांटा भी कि ये तुमने क्या कर दिया? पापा का बहुत वो इंपॉर्टेंट पेपर्स था। हर फादर केम इनटू हर रूम विद अ रूलर एंड सेड ही वाज गोइंग टू बीट हर। पापा हाथ में एक लंबा सा रूलर लेकर आए, बोले आज तुम्हारी पिटाई होगी। शी स्क्रीम्ड, वो काफी चिल्लाई, एंड हिड अंडर द बेड क्लोथ्स, और बेड क्लोथ्स के अंदर छुप गई। बट ही मेड हर कम आउट एंड होल्ड आउट हर हैंड्स। लेकिन पापा ने उसको बाहर निकाला, बोला अपना हाथ निकालो। शी ट्राई टू एक्सप्लेन दैट इट वॉज फॉर हिज बर्थडे। वो पापा को एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रही थी कि पापा ये तो मैंने आपके बर्थडे गिफ्ट के लिए ऐसा किया था मैंने। बट ही स्टिल हिट हर विद द रूलर ऑन हर हैंड्स। लेकिन पापा उनकी बातों को, केजिया की बातों को नहीं सुना उन्होंने, और बोला हाथ निकालो, और उसके हाथ पर उन्होंने रूलर से हिट किया, यानी मारा। हर ग्रैंड मदर कम्फर्टेड हर। अब वो बेचारी काफ़ी रोने लगी, तो फिर उसकी ग्रैंड मदर ने उसको बोला कि बेटा कुछ नहीं होगा, चुप हो जाओ। उसको शांत कराई और उसको एक्सप्लेन की कि फादर वॉज टू अपसेट टू लिसन। बोला पापा इतने गुस्से थे, इतने अपसेट हो गए थे कि तुम्हारी बात नहीं सुन सकते थे। उनका ऑफिस का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर को तुमने बर्बाद कर दिया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। द लिटिल गर्ल वॉज स्टिल अपसेट एंड आस्क्ड व्हाई गॉड मेड फादर्स। तो वो दादी से कहती है कि दादी आखिर भगवान ने पापा जैसे इंसान को क्यों बनाया है, फादर्स क्यों बनाते हैं। हर ग्रैंड मदर कम्फर्टेड हर एंड टोल्ड हर टू गो टू स्लीप। तो वो उसको सांत्वना देने का प्रयास की, चुप कराने का प्रयास की, और बोली बेटा तुम सो जाओ। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक। नेक्स्ट टाइम जब उसने पापा को देखा, बस तुरंत दोनों हाथ उसने अपने पीछे रख लिया ऐसे, ताकि उसको डर लगा कहीं फिर से मार ना पड़ जाए। द लिटिल गर्ल हैड नेबर्स कॉल्ड द मैकडोनल्ड्स। अब उसके केजिया के बगल वाले घर के जो पड़ोसी थे, मैकडोनल्ड्स फैमिली थी, मतलब सरनेम मैकडोनल्ड्स था। और इस परिवार में 5 बच्चे थे, हु हैड 5 चिल्ड्रन। शी वुड वॉच देम प्ले थ्रू अ गैप इन द फेंस एंड सॉ देयर फादर प्लेइंग विद देम एंड मेकिंग देम लाफ। तो आप देख सकते हैं कि एक फेंस के पीछे यहाँ पे केजिया खड़ी है, और उस फेंस के बीच में एक थोड़ा सा गैप है। तो उस गैप से वो देखती थी कि वहाँ पे जो पापा हैं इन पांचों बच्चों के, कितना प्यार से इन सभी के साथ खेल रहे हैं और उनको हंसा रहे हैं। दिस मेड हर रियलाइज दैट फादर्स कैन बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और इससे उसको ये समझ में आया कि पापा जो होते हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, यानी सभी पापा एक जैसे नहीं होते। जैसा कि ये मैकडोनल्ड्स फैमिली में वो देख रही है कि पापा कितने अच्छे हैं, सारे बच्चों के साथ बहुत प्यार से खेल रहे हैं। वन डे हर मदर एंड ग्रैंड मदर बिकेम सिक। एक बार क्या हुआ कि उसकी मम्मी और दादी दोनों बीमार पड़ गई, एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल, लिविंग हर अलोन इन द हाउस विद द कुक। और फिर उन लोग को हॉस्पिटल जाना पड़ा, और इसलिए केजिया अकेली रह गई कुक के साथ, जिसका नाम एलिस था। While Alice was putting her to bed, she became scared. और एलिस जब उसको बेड में सुलाने गई रात में, तो वो काफी डर गई, केजिया। She asked Alice, the cook, what should do if she had a nightmare. वो पूछती है कि अगर रात में मुझे बुरे सपने आते हैं, नाइटमेयर का मतलब होता है बुरा सपना, अगर रात में मुझे बुरे सपने आते हैं तो मैं क्या करूं। बट एलिस टोल्ड हर टू गो टू स्लीप। बोली कि तुम सो जाओ, एंड नॉट टू वेक हर फादर, और पापा को मत उठाना तुम। However, the little girl had a nightmare about a scary butcher with a knife and rope. लेकिन उसने बुरा सपना देख ही लिया। उसमें उसने देखा कि एक बुचर है, मतलब एक कसाई है, जिसके हाथ में एक चाकू है और एक बहुत बड़ी रस्सी है। डर के मारे वो चिल्लाने लगी। शी वोक अप क्राइंग एंड आस्किंग फॉर हर ग्रैंड मदर। और वो रोने लगी, और ग्रैंड मदर चिल्लाने लगी कि दादी कहाँ हो। हर फादर केम टू हर रूम विद अ कैंडल एंड कैरिड हर टू हिज बेडरूम। तो पापा आए कैंडल जलाते हुए, देखा उन्होंने कि केजिया रो रही है, तो उसको उठाकर अपने बेडरूम में ले गए। ही कम्फर्टेड हर, उन्होंने उसको शांत कराने का प्रयास किया, एंड पुट हर टू बेड, और उसको बेड पे रख दिया, बोला बेटा सो जाओ। लेइंग डाउन बिसाइड हर, और बगल में वो भी लेट गए।
ही टोल्ड हर टू वार्म अप हर फीट बाय रबिंग देम अगेंस्ट हिज लेग्स। बोली तो वो उन्होंने ये भी कहा कि बेटा तुम अपना फीट को गर्म कर लो, अब मेरे पैर पे रब करो, तुम्हारे पैर गर्म हो जाएंगे, फिर तुम्हें बुरे सपने नहीं आएंगे। द फादर इज टायर्ड एंड फॉल्स asleep बिफोर हिज डॉटर। और पापा चूंकि अपने वर्क से काफी थके हुए थे, सो बेटी के सोने से पहले ही वो सो जाते हैं। शी स्टार्ट्स टू फील अ फनी सेंसेशन बिकॉज शी रियलाइजेज हर फादर इज नॉट एज बिग एंड स्ट्रॉन्ग एज शी थॉट। तभी उसको एक फनी सेंसेशन फील होता है, मतलब एक अजीब सी फीलिंग उसको महसूस होती है कि उसके पापा उतने बड़े और स्ट्रांग नहीं हैं जैसा कि वो सोचती थी। एंड ही हैज नो वन टू टेक केयर ऑफ हिम। और पापा का देखभाल करने के लिए कोई भी अभी नहीं है, क्योंकि दादी और मम्मी दोनों हॉस्पिटल में है। इवन दो ही इज स्ट्रिक्ट, बोली कि स्ट्रिक्ट होने के बावजूद शी लाइक्स डैट ही वर्क्स हार्ड एवरी डे। कि जिया को एक बात पसंद आती है कि पापा बहुत मेहनत करते हैं दिन भर। शी हैड प्रीवियसली टॉर्न अप हिज राइटिंग बट शी फील्स बैड अबाउट इट नाउ। पहले उसने पापा का पेपर को तो बर्बाद कर दिया था, अब उसके लिए बुरा लग रहा है कि पापा का मैंने काम को काफी नुकसान पहुंचाया है। द लिटिल गर्ल मूव्स एंड साइज, फिर वो थोड़ा सा मूव करती है, डीप ब्रेथ लेती है, विच वेक्स हर फादर अप, जिससे उसके पापा फिर से उठ जाते हैं। ही आस्क्स हर इफ शी हैड अ बैड ड्रीम, वो पूछते हैं कि क्या तुमने फिर से बुरा सपना देखा। एंड शी सेज नो, शी कैन हियर हिज हार्ट बीटिंग, वो सुन सकती है कि पापा का हार्ट बीट कर रहा था, बिकॉज हिज हेड इज ऑन हिज चेस्ट, क्योंकि उसने अपना सर पापा के सीने पे रखा हुआ था। शी टेल्स हिम ही हैज अ बिग हार्ट, वो कहती है कि पापा आपका दिल बहुत बड़ा है, एंड ही इज अ गुड फादर, और आप एक बहुत अच्छे पापा हैं। और इस तरह उसका अचानक पापा के प्रति फीलिंग बदल जाता है। दोस्तों, मैंने आपकी सुविधा के लिए इस पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पर दे दिया है। आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो मैंने इसका पीडीएफ लिंक वहाँ पर डाल दिया है, आपको वहाँ पे मिलेगा। आप वहाँ पे उसे लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय अमित श्रीवास्तव को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट।